अभी बेटा देखो सभी को यहाँ पर दिखता रहेगा, सभी को दिखता रहेगा सर कैसे आपको रिकॉर्डिंग। आप जैसे यहाँ पर गए, आपका ये अपना कोर्स है बेटा, सभी को ये कोर्स दिख रहा है क्लास 12 बेटा, ये राइट हैंड साइड पे देखो, इस पे गए बेटा तो यहाँ पर देखो बेटा कंटेंट मिला सभी को, सबको कंटेंट दिख रहा है बेटा। देखो आप कंटेंट में गए ना तो यहाँ पर तो पहले लाइव लेक्चर है सारे, लाइव के बाद है 11 बेसिक। जिन बच्चों को कुछ भी आता नहीं है बेटा, जिन बच्चों को कुछ भी आता नहीं है बेटा, हालांकि 11 बेसिक के टोटल 7 लेक्चर है बेटा, ये 7 लेक्चर देख लोगे तो इनफ हो जाएगा। उसके बाद बुक कीपिंग, यहाँ पर बेटा सारे चैप्टर के रिकॉर्डिंग है, मतलब आपका दिल करे कभी पढ़ने के लिए तो आप सारे चैप्टर के पढ़ सकते हो यहाँ पर। तो आप बेटा करना क्या है, ये जो चैप्टर नंबर 1 है ना उसके 5 लेक्चर, ये फर्स्ट सेकेंड, और ये जो ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट है ना, इसका पीडीएफ देखो ये रहा। आपको इंट्रोडक्शन, गोल्डन रूल, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पर बेटा ऑल एडजस्टमेंट क्लियर है, ये कर लो। और हिडन एडजस्टमेंट देखने की जरूरत नहीं है, 4 वीडियो देखो इनफ है बेटा, आप खाली बस इतना कर लो इनफ है बेटा, क्लियर है। आप खाली इतनी चीजें कर लो इनफ है बेटा, क्लियर है। इतना खाली 1 2 3 4 वीडियो देख लो इनफ हो जाएगा, क्लियर है बेटा। तो सभी को समझ में आ गया रहेगा मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर है। डन बेटा, सभी को दिखा कि नहीं दिखा, समझ में आ गया। जो बच्चे नए बेटा खाली 4 कर लो इनफ हो गया, क्लियर है। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा क्वेश्चन नंबर 45 जो कि बेटा मेरी बुक का सम है, आपको ये गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी मिलने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 एग्जाम में हूबहू बेटा ऐसे ही टाइप के सम आते हैं। सर ये सम कभी आया बेटा, ये सम आपको आया है बेटा 2009 में आया सम है। अगर इसको मॉडिफाई कर दिया है, मतलब अपने जो बोर्ड के एग्जाम के रिलेटेड इसको मॉडिफाई कर दिया, ये सम बेटा मार्च 2009 में आया गया सम है। मतलब करीब करीब आज से कितने साल हो गए सर, 15 साल पुराना सम है, मतलब ये बोर्ड में आया गया सम है। और ये जिन बच्चों के पास मेरी बुक अभी तक मिली नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, आपको बुक्स मिल जाएगी, क्लियर। आपको ऑलरेडी कुरियर कर दी गई है, और जो आज बच्चे जुड़े हैं बेटा डोंट वरी, आपको विद इन अ वीक आपको बुक्स मिल जाएगी, तो जरा भी टेंशन मत लेना बेटा। पेज नंबर 75 मेरी बुक में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 45। बेटा याद रखना अपनी बुक में टोटल बेटा फाइनल अकाउंट के 70 समय, कितने समय बेटा 70 समय। अरे 70 सम सर बहुत होते, क्लियर है। अगर 70 में से खाली आप 10 भी सम कर जाओगे ना तो भी इनफ हो जाएगा, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन ऑफ, किसका दिया है बेटा यहाँ पर कुमार, और किसका दिया है बेटा यहाँ पर कुंभार, और किसका दिया गया है यहाँ पर है बेटा मारुति। ये 2 जन का बुक से यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 क्या दिया है 20 दिया है, बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। बेटा फॉर्मेट कैसे बनाना है, एक पेज पे एक जो आपका लेफ्ट हैंड वाला पेज रहेगा बेटा, ध्यान से सुनो, जो आपका लेफ्ट हैंड वाला पेज रहेगा पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, ऊपर से 2 लाइन छोड़ देने का, क्लियर है। पहली लाइन में आएगा इन द बुक्स ऑफ, सेकेंड लाइन में डेबिट क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 पर्टिकुलर अमाउंट, ये एक ही लाइन में पर्टिकुलर अमाउंट। बस ये लेफ्ट वाले पेज पे ट्रेडिंग अकाउंट, राइट वाले साइड पे आपको आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम ऊपर से 2 लाइन छोड़ देनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। सेकंड जो बनेगा बेटा वापिस से लेफ्ट राइट हो गया, वापिस से लेफ्ट पे आ गया, छोटा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, पर्टिकुलर कुंभार अमाउंट मारुति अमाउंट, पर्टिकुलर कुंभार अमाउंट मारुति अमाउंट, छोटा सा आपको बनाना है बेटा, ज्यादा बड़ा बनाना है। देखो मैंने भी कम बनाया, बस खत्म हो गया मेरा। 4 से 5 लाइन का बनाओगे तो 5 से 7 लाइन, मैक्सिमम 7 लाइन का बना देना चल जाएगा। और आपका जो राइट वाला साइड है वहां पर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, लाइबिलिटी अमाउंट असेट्स बेटा डेबिट क्रेडिट लिखना नहीं, याद रखना बेटा डेबिट क्रेडिट आपको आने वाला नहीं है। चलो बेटा शुरू करते, सबसे पहले सर अपना ईयर 31 मार्च 2020 को खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2020 को खत्म होता है, तो सर स्टार्ट कभी हुआ रहेगा सर, एंड 31 मार्च को हो रहा है, तो सर स्टार्ट कभी हुआ रहेगा सर 1 अप्रैल 2019 को क्या हुआ रहेगा, स्टार्ट हुआ रहेगा। तो जो भी यहाँ पर स्टार्ट होता है बेटा, तो ये स्टार्ट होते समय जो भी अपने पास स्टॉक है इस सभी को क्या बोला जाता है, ओए बच्चे लोग क्या बोला जाता है इसको, ओपनिंग स्टॉक। क्या बोला जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। और जो अपना ईयर एंड होता है उसको क्या बोला जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कभी मिलता है सर
31 मार्च को रहेगा। और ओपनिंग स्टॉक कभी रहेगा सर 1 अप्रैल को रहेगा। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, सभी बच्चों को पता ही है ऑलमोस्ट, हमने जो लेक्चर नंबर किया था बेटा यहाँ पर। ओपनिंग स्टॉक देखो सबसे पहला क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ओपनिंग स्टॉक मिला। और ओपनिंग स्टॉक को कभी भी बेटा स्टार होता नहीं, ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। सर सैलरी एंड वेजेस, बेटा यहाँ पर नाम में देखो क्या दिया है, देखो इधर नाम में देखो क्या दिया है, सैलरी एंड वेजिस। तो सर सैलरी एंड वेजिस, सर सैलरी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, वेजिस ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। सर किधर लिखेंगे बेटा, अगर सैलरी एंड वेजिस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, अगर वेजिस एंड सैलरी, अगर वेजिस एंड सैलरी रहेगा तो कहां चला जाएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट। वेजिस एंड सैलरी रहेगा तो कहां चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। बट सैलरी एंड वेजिस आया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर कैश असेट्स होता है सर ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। सर सन्ड्री एक्सपेंस, बच्चे लोग सन्ड्री एक्सपेंस किधर जाएगा, सन्ड्री, सर नाम तो सुना सुना लग रहा है, सन्ड्री एक्सपेंस मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अरे नहीं बाबा नहीं, सन्ड्री मतलब छोटे मोटे जितने भी खर्चे रहेंगे, छोटे मोटे जितने भी खर्चे रहेंगे, सारा का सारा मैंने यहाँ पर आपको कराया था। ये रहा सर सैलरी, देखो सैलरी एंड वेजेस दिखा, सन्ड्री एक्सपेंस सर ABCD, ये रहा सर सन्ड्री एक्सपेंस, ये रहा सर सन्ड्री एक्सपेंस। बेटा कहां चला जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है, तो कहां चला जाएगा भाई लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। सर वेजिस देखो अभी बताया, सैलरी एंड वेजिस आया, प्रॉफिट एंड, अगर खाली वेजिस आएगा तो भी कहां चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा। सर बिल रिसीवेबल क्या होता है, असेट्स होता है। क्लियर है, बिल रिसीवेबल असेट्स होता है। बिल रिसीवेबल को दूसरा क्या बोला जाता है, डेटर बोला जाएगा। क्लियर है बेटा, ये हमने पढ़ा था। सर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बेटा ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी हमने पढ़ा था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बताया था ना, वर्कर आएंगे जाएंगे उसको हम पैसा देंगे, उसको क्या बोलते हैं सर, ट्रैवलिंग एक्सपेंस बोलेगी। कहां गया ये, ट्रेड एक्सपेंस हुआ, ट्रेड एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां गया सर, ये रहा ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, मिला बेटा। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस कहां चला जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। तो यहां पर कहां पर लिखेंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। सर बी फॉर बैड डेब्ट्स, बेटा बैड डेब्ट्स किधर जाएगा बच्चे लोग, बैड डेब्ट्स, ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। सर फैक्ट्री एक्सपेंस, देखो ट्रेडिंग अकाउंट मतलब जो भी रिलेटेड किससे रहेगा सर, फैक्ट्री, फैक्ट्री रहेगा तो ट्रेडिंग। अगर सर ऑफिस एक्सपेंस रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। सर ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर बैड डेब्ट, सी फॉर कमीशन, बेटा कमीशन किधर जाएगा, ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर बैड डेब्ट, सी फॉर कमीशन। याद आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर इन्वेस्टमेंट असेट्स होता है, बच्चे लोग क्या करते हैं पता है, इन्वेस्टमेंट आया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंश्योरेंस आया तो असेट्स। अरे बेटा नहीं, याद रखना इन्वेस्टमेंट असेट्स होगा और सम के अंदर इंश्योरेंस दिया है। क्या दिया है सर, इंश्योरेंस, क्या दिया है, इंश्योरेंस दिया है, तो कहां चला जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है, डन। सर डी फॉर डेटर असेट्स, बेटा टूल्स एंड इक्विपमेंट, जाहिर सी बात है टूल्स एंड इक्विपमेंट भी क्या होता है, असेट। याद है बेटा, इक्विपमेंट अपने पास जितने भी सारे इक्विपमेंट अपने लिए क्या रहेगा सर, असेट्स रहेगा। फर्नीचर असेट्स, गुडविल असेट्स, बिल्डिंग असेट। मैंने आपको एक, चलो एक आंसर पूछता हूं बेटा, 4 इनटेंजिबल असेट्स बताओ, कौन से 4 इनटेंजिबल असेट्स होते। मैंने पहला बता दिया गुडविल, देखते हैं बेटा किसने कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। गुडविल असेट्स होता है, चलो आगे के बता दो, चलो फटाफट। सर सेल्स, सेल्स कहां चला जाएगा, सेल्स 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 ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, हालांकि ये डेबिट है ये क्रेडिट है तो क्रेडिट में चला जाएगा। देखो डिस्काउंट, ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर बैड डेब्ट, सी फॉर कमीशन, ये कहां पर आते हैं, ABCD ट्रेडिंग अकाउंट में। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस में, ये आपको याद है CID, सी फॉर कमीशन रिसीव, आई फॉर इंटरेस्ट रिसीव, डी फॉर डिस्काउंट रिसीव, कहां पर आ जाएगा सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। देखो मैंने यहाँ पर लिखा था सर, ये यहाँ पर देखो ना, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव आया, डिस्काउंट रिसीव आया, डिस्काउंट रिसीव कहां पर आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो यहां पर लिखो सर कहां चला जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। सर क्रेडिटर लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी। सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब अभी तो पढ़ा, CID, सी फॉर कमीशन रिसीव,
आई फॉर इंटरेस्ट रिसीव, अरे इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है ना, अरे यही बात हुआ ना, ये रिसीव इंटरेस्ट आया तो कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। और कैपिटल सभी को पता है, पार्टनर्स कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन में चला जाएगा, सभी को पता चला। सेल्स ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिटर लाइबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहां चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा। क्लियर है। और बेटा इन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो बता दो। चलो सभी को कोई डाउट नहीं है, चलो आगे बढ़ते बेटा फटाफट फटाफट। बेटा एडजस्टमेंट देखो, बहुत ही कमाल का प्यारा सा एडजस्टमेंट, मेरे को ये आता है ना, बहुत खुशी मिलता है। देखो क्या बोल रहे हैं, पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। पार्टनर्स क्या बोल रहे हैं, शेयर पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, मतलब कैपिटल है ना बेटा, उसका रेशियो के हिसाब से पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर कैपिटल है बेटा, ये कुंभार और ये मारुति का दिया गया है बेटा 60,000 और ये 40,000। चलो आप लोग मुझे बताओगे इसका रेशियो क्या होता है, मैं नहीं करके बताने वाला। और एक क्या बात है, मैं बोलूं उसके पहले तो अपने इतने सारे है ना, नताशा यादव हो गया, इब्राहिम हो गया, शुभांगी सिंह हो गया, श्रीकांत हो गया, क्या बात है हर्षद बेटा, अरे इतने आप स्कॉलर हो गए ना बेटा, आपको क्लासेस की जरूरत ही नहीं है, आपको सभी आता है सारी चीजें। क्लियर है सर, रेशो निकालना है रेशो। तो ये सर 60 और 40 सबका पहले 0 0 कैंसिल करो सर, 6 आ गया 4 आ गया। इसको और कैंसिल हो सकता है सर, हो सकता है ना, 2 4 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो रेशो क्या मिला सर 3:2। 3:2 का मतलब होता है 3 + 2 करोगे 5, 3/5 2/5, ये अपने को क्या मिला सर, रेशो मिला। तो इधर लिखू 3:2। क्लियर है, रेशो क्या मिला सर मेरे को, 3:2 मेरे को रेशो मिल गया है। क्या बात है यार, जियो जियो, सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या आंसर दिया है। चलो ये बताओ क्लोजिंग स्टॉक, चलो इधर आ जाओ इधर आ जाओ, सबको दिख रहा है ना बेटा कि बड़ा करूं। क्लोजिंग स्टॉक का क्या दिया, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू एट कॉस्ट प्राइस 40,000 एंड मार्केट प्राइस 45,000। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस भी, तो मार्केट प्राइस को कैंसिल कर दो सर, क्लोजिंग स्टॉक कौन सा रहेगा, कॉस्ट प्राइस। और सभी को पता है क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट असेट साइड ट्रेडिंग काउंट, क्रेडिट साइड बैलेंस शीट असेट साइड ट्रेडिंग काउंट, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम है उसको क्या अज्यूम कर दो, क्लोजिंग स्टॉक कर दो। 40,000 लिखेंगे तो सर 45 को कुछ करना नहीं, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, कमाल का एडजस्टमेंट बेटा। क्या बोल रहे, कुंभार हैज विड्रॉ गुड्स वर्थ ₹1,200 फॉर ओन यूज। बेटा ओन यूज का मतलब होता है पर्सनल यूज, ओन यूज का मतलब होता है पर्सनल यूज, बट नो एंट्री मेड इन द बुक्स। बेटा ये जो कुंभार है बेटा, वो क्या कर रहा है, विड्रॉ गुड्स फॉर ओन यूज, मतलब पर्सनल। बेटा गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, अरे क्या बात है यार, ड्रॉइंग, जियो जियो यार जियो, इसको क्या बोला जाता है सर, मतलब क्या हो गया, ड्रॉइंग। अरे सर ड्रॉइंग किधर आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड आता है सर, डेबिट साइड, क्योंकि ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। ड्रॉइंग कहां आता है सर, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। सेकेंड इफेक्ट सर, क्या बात है यार, ट्रेडिंग काउंट कहां पर आएगा सर, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सन, कहां पर आएगा सर, ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड। किधर आएगा भाई लोग, ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड सर, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्स। इतना ऐसा ड्राइंग एकदम देख के खुश नहीं हो जाने का सर, बच्चे क्या करेंगे, ओन यूज पर्सनल, अरे ड्राइंग लिख के आ जाएगा। पार्टनर्स फिर बोलेगा सर सम मेरा टेली हुआ नहीं, अरे सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा इसका, सेकेंड इफेक्ट भी तो लिखना पड़ेगा। सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा इसका, पार्टनर्स सॉरी ट्रेडिंग का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ड्राइंग, सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, ट्रेडिंग काउंट की कहां चला जाएगा,
क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। बेटा क्लियर है, सभी को समझ में आ गया, समझ में आया बेटा? आगे बेटा सेम सेम इसी का ही रिलेटेड एडजस्टमेंट है बेटा। अनइंश्योर्ड, बेटा अनइंश्योर्ड का मतलब होता है इंश्योरेंस निकाला नहीं है। बेटा ध्यान से सुनो, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, मेरा ये फोन है, मेरा ये फोन है, इसका मैंने इंश्योरेंस निकाला है, तो ये गुम जाएगा तो इंश्योरेंस वाला मेरे को पैसा देगा, समझ में आ रहा है? पर इसका इंश्योरेंस ही निकाला नहीं है, इसका इंश्योरेंस ही मैंने निकाला नहीं, गुम गया, इंश्योरेंस वाला मेरे को पैसा देगा, मैं मांगने जाऊंगा तो 2 लाफा मारेगा, बोला तूने इसका इंश्योरेंस ही निकाला नहीं है तो तेरे को पैसा किस बात का मिलेगा। अनइंश्योर्ड का मतलब होता है इसको पैसा लॉस हो गया, ये लॉस है। अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹12,000 वेर लॉस बाय फायर, बेटा आग लग गया, गुड्स जल गया, लॉस बाय फायर किधर देखा था हमने? बी देखा था सर, लॉस बाय फायर ये रहा सर, किधर गया सर? गुड डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्री सैंपल गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर या तो थेफ्ट। सर कहां देखा था हमने गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर या तो थेफ्ट? सर कहां देखा था इसको? ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग काउंट, ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड, समझ में आ रहा है? और सेकेंड इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट सर अनइंश्योरेंस है तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? वेरी गुड बेटा, क्या बात है, किसने आंसर दिया? क्या बात है श्रीकांत बेटा, वेरी गुड। क्या नाम लिखेंगे? टू बाय नहीं आएगा, टू आएगा ना बेटा, टू लॉस बाय फायर। बेटा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? अनइंश्योर्ड मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा मेरे को लॉस होता है। लॉस किधर आता है? लॉस किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहां जाएगा? डेबिट साइड। और वहां पर क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर वहां पर क्या लिखेंगे? टू, बेटा डेबिट है, वहां पर क्या लिखेंगे? टू लॉस बाय फायर। कितने का हो गया सर? 12,000 का गुड्स जल गया, 12,000 का गुड्स चल गया। क्लियर है बेटा? एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, देखते कौन आंसर देता है। चलो छोटा सा क्वेश्चन, देखते कौन आंसर देगा, और जो सही आंसर देगा उसको मेरी तरफ से एक चमचमाती हुई ट्रॉफी गिफ्ट में मिलेगी। चलो जो भी सही आंसर देगा मेरी तरफ से एक चमचमाती हुई ट्रॉफी उसको दी जाएगी। चलो देखते कौन आंसर देता है। चलो अगर ऐसा होता, मतलब डिफिकल्ट है थोड़ा, अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹12,000, थोड़ा डिफिकल्ट है, ट्रॉफी का सवाल है तो थोड़ा डिफिकल्ट तो रहेगा कि नहीं रहेगा। चलो रेडी हो बेटा? यहां पर मैं लिखता हूं, देखते कौन आंसर देता है। क्लियर है बेटा? चलो इसका आंसर देखते कौन आंसर देता है। चलो देखो इधर देखो, मैं यहां पर लिखता हूं बेटा इंश्योर्ड, यहां पर ऐसा लिखता हूं, एकदम सिंपल सा, एकदम सिंपल सा। देखो आपको आंसर देना है, गुड्स वर्थ ₹12,000 were lost by fire. Insurance company given क्लेम ऑफ ₹2,000। कितने का इंश्योरेंस वाले ने क्लेम दिया? 2,000। ध्यान से सुनो, गुड्स वर्थ ₹12,000 लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी गिवन क्लेम ऑफ ₹2,000 एंड गुड्स नॉट बीन रिकॉर्डेड। क्लियर है? गुड्स नॉट बीन रिकॉर्डेड। चलो आंसर बताओ क्या रहेगा? अरे गुड्स उसको रिकॉर्ड किया नहीं है, गुड्स नॉट बी रिकॉर्डेड, तो उसको क्या करना पड़ेगा सर? सबसे पहले तो गुड़े बेटा, नहीं यार नहीं, अभी जो बच्चे सिंपल, बेटा इसका भी है, इसका भी इफेक्ट है यार। एंड गुड्स नॉट रिकॉर्डेड मतलब हमने उसको रिकॉर्ड किया नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा सर? रिकॉर्ड। सर कहां पर रिकॉर्ड नहीं किया? गुड्स रिकॉर्डेड, गुड्स नॉट रिकॉर्डेड इन क्लोजिंग स्टॉक। चलो इन क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? इन क्लोजिंग स्टॉक। चलो इसका आंसर आप लोग को देखना है, देते कौन देता है बेटा? नहीं आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, चलो आप बाद में देखना, पहले इधर आ जाते हैं। चलो ये तो समझ में आ गया सभी को, यहां तक समझ में आ गया। uninsured goods worth ₹12,000 lost by fire, trading account credit side, profit and loss account debit to loss by fire। चलो 450 has to be written of bad debt। बेटा bad debts किस में से लेस होगा? चलो इधर आ जाओ, 450 are to be written as a bad debts। बेटा bad debts किस में से लेस होता है? चलो फटाफट आंसर दो बेटा। bad debts, बेटा bad debts
450 आर टू बी रिटर्न एज अ बैड डेब्ट। बेटा बैड डेब्ट किस में से लेस होगा? लेस फ्रॉम सन्ट्री डेटर। किधर गया सर सन्ट्री डेटर? ये रहा डेटर, खाली डेटर, लेस फ्रॉम डेटर। और ये बैड डेब्ट्स को भी मैं क्या कर दूं सर? स्टार कर दूं। बेटा समझ में आया ये? ओए इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो बेटा। क्या बोल रहे? गुड्स 450 आर टू बी रिटर्न एज अ बैड डेब्ट। बैड डेब्ट्स मतलब फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? लेस होगा। किस में से लेस होगा सर? डेटर में से लेस होगा। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहां चले जाएंगे सर? हम डेबिट साइड पे चले जाएंगे। डेबिट साइड में किस में लिखेंगे सर? एड न्यू बैड डेब्ट्स। सर बैड डेब्ट्स और आरडीडी में फर्क क्या है? बैड डेब्ट्स रुपीज में दिया होता है, आरडीडी परसेंटेज में दिया होता है। समझ में आ गया बेटा? अनपेड एक्सपेंस, अनपेड का मतलब क्या होता है? अनपेड का मतलब क्या होता है? फटाफट बताओ। अनपेड एक्सपेंस सैलरी एंड वेजिस, सैलरी एंड वेजिस 800, रेंट 12th annum, सैलरी एंड वेजिस। सर सैलरी एंड वेजिस तो मिल गया, पर रेंट तो अपने को मिला ही नहीं बेटा। कहीं पे है बेटा? सर रेंट तो मिला ही नहीं, तो कहां लिखेंगे बेटा? कोई नहीं, बहुत ही सिंपल है। सर रेंट कहां होता है? अरे अनपेड, अनपेड का मतलब पे किया नहीं, अनपेड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। वेरी गुड बेटा। अनपेड एक्सपेंस सैलरी एंड वेजिस। तो फर्स्ट इफेक्ट कहां चला जाएगा सर? फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? ऐड होगा। सर पर रेंट तो दिया ही नहीं है बेटा, रेंट तो दिया ही नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि इधर कोई भी रेंट अपने को दिया है। कहीं रेंट मेंशन किया है सर? कहीं पे भी अपने को रेंट दिया गया नहीं। तो करना कुछ नहीं बेटा। अनपेड क्या होगा? ऐड हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट कहां चला जाएगा सर? बैलेंस शीट की कहां चला जाएगा सर? लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। बेटा समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अनपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड। वेरी गुड। अनपेड ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड। तो सैलरी एंड वेजिस, बेटा सैलरी एंड वेजिस में ऐड करेंगे। पर सर रेंट तो दिया ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट, क्योंकि रेंट कहां होता है? अरे रेंट कहां होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट। तो इधर लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे अनपेड रेंट, अनपेड रेंट लिखेंगे या तो आउटस्टैंडिंग रेंट लिखेंगे 1200 डायरेक्ट आउटर में। और बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। डोंट वरी, मैं आपको करके बता दूंगा, जरा देख लेना, इधर आपको समझ में आ जाएगा। डेप्रीशिएशन बिल्डिंग बाय 7.5%। बेटा चलो बताओ फटाफट, डेप्रीशिएशन ऐड होगा कि लेस होता है सर? ये तो सभी बच्चों को आता है। बिल्डिंग का लेना है 7.5%, पर मुझे पता है कुछ बच्चे लोग को ये 7%, 7.5% भी आने वाला नहीं है, क्योंकि वो लोग को पता ही नहीं होता है सर कैसे लिखेंगे। ये 50,000 है, 7.5 मतलब क्या करना है सर? 7.5 अपॉन 100। ये पॉइंट को हटाना है, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 75 अपॉन क्या करना है सर? 1000 कर दें। 1 2 3, 1 2 3। चलो 50 मल्टीप्लाई बाई 75 करोगे, अपने को क्या मिलेगा सर? डेप्रीशिएशन मिल जाएगा। चलो बच्चे लोग शुरू करूं, शुरू करूं, शुरू करूं। चलो बच्चे लोग, सबने कर दिया सभी को? सर सबसे पहले दिखा दो, दिखा दो एक बार। बिल्डिंग को स्टार क्यों है? ओए बच्चे लोग इधर देखो, बिल्डिंग को स्टार क्यों है? क्योंकि बिल्डिंग को क्या है? डेप्रीशिएशन। सर डेटर को स्टार क्यों है? डेटर में से क्या लेस होने वाला है? बैड डेब्ट्स लेस होने वाला है। बैड डेब्ट्स को क्यों स्टार है? क्यों डेटर में से लेस होगा, बैड डेब्ट्स में ऐड हो जाएगा। सर सैलरी एंड वेजिस को स्टार क्यों है? क्योंकि सैलरी और वेजिस में आउटस्टैंडिंग अनपेड ऐड होने वाला है। क्लियर है? बाकी सारी चीजें एकदम ही सिंपल है। तो चलो बच्चे लोग शुरू करें, शुरू करें, शुरू करूं बेटा, शुरू करूं। क्या बात है, हाँ यस बेटा, वही तो मैं तुमको बता रहा था। राहुल स्मार्ट है बेटा, क्या बात है। हाँ राहुल तुमने सही आंसर दिया, मैं देखा। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, चलो लिखना शुरू करें। अरे आगे बढ़ते यार, क्या बात है यार। इसके लिए बेटा कुछ ऐसे ओवर स्मार्ट, ओवर जो थिंकिंग रखते हैं ना, मेरे को बच्चे इसके लिए पसंद है। यहां से पता चलता है कि बच्चे का लेवल किस लेवल का है। मजा आ गया। चलो चलो आगे चलो बेटा, शुरू करें प्लीज। सर ये क्वेश्चन का फोटो ग्रुप में सेंड करना, हमारे पास बुक्स नहीं है। ओके बेटा,
पूनम गायकवाड़ बेटा अभी तक नहीं मिली आपको, कोई बात नहीं कर देंगे, चलो चलो कर दे बेटा। करने का क्यों, इधर देख देख के मेरे साथ लिखो। सबसे पहले बेटा ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा, 35,000। चलो ओपनिंग स्टॉक 35,000, चलो इधर लिखो। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक हो, सबसे पहले क्या आ जाएगा, टू ओपनिंग स्टॉक 35,000 रुपीज का आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या दिया है सर, सैलरी एंड वेजिस। सैलरी एंड वेजिस प्रॉफिट है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखो तो एक लाइन छोड़ देना, क्लियर है। इधर आएगा सैलरी एंड वेजिस, क्लियर है। सैलरी एंड वेजिस 4,200 बेटा, स्टार है इनर में लिख के 3 लाइन छोड़ना, मतलब इधर छोटा छोटा 3 डॉट कर देना, छोटा छोटा 3 डॉट कर देना, छोटा छोटा 3 डॉट कर लेना। सर कैश असेट साइड 10,000 रुपए, चलो कैश 10,000 रुपया असेट साइड पे चला जाएगा, क्लियर है। कैश हो गया। उसके बाद है परचेज। सर अच्छा है परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न नहीं दिया गया, क्लियर है। चलो सर टू परचेज कितना दिया गया है सर, 2,25,200 रुपया दिया गया है, क्लियर है। परचेज सन्ड्री एक्सपेंस कितना दिया गया है सर, 13,600। तो इधर आएगा सैलरी एंड वेजेस टू सन्ड्री एक्सपेंस 13,600 रुपया दिया गया है, क्लियर है। उसके बाद है सर वेजिस, तो इधर आ जाओ परचेज वेजिस टू वेजिस कितना दिया गया है सर, 12,000 रुपए दिए गए हैं, क्लियर है। डन बेटा, सभी बच्चे लिख रहे हैं, सभी बच्चे लिख रहे हैं बेटा, सभी बच्चे लिख रहे हैं बेटा। यहां तक हो गया, वेजिस हो गया। सर बिल रिसीवेबल कितना दिया गया है सर, 6,000 रुपया दिया गया है। वेजिस हो गया 12,000 रुपए, बिल रिसीवेबल हो गया 6,000। चलो बिल रिसीवेबल कहां चला जाएगा, असेट्स, इधर आ जाओ। बिल रिसीवेबल कितना दिया गया है सर, 6,000 रुपए का दिया गया है। बिल रिसीवेबल के बाद क्या दिया है सर, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। बेटा ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इधर आ जाओ टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना दिया गया है सर, ट्रैवलिंग एक्सपेंस सर 2,000 रुपए मेरे को दिए गए। स्टार नहीं है बेटा, डायरेक्ट आउटर में। बेटा बैड डेव्स चलो आ जाओ इधर, बैड डेव्स, तो टू बैड डेव्स कितना दिया है, बैड डेव्स 3,000। सर इसको स्टार है इनर में लिख के क्या करना है, 3 लाइन छोड़ दो। हालांकि 3 लाइन के बदले 2 लाइन छोड़ोगे तो भी चलेगा बेटा, 2 लाइन छोड़ोगे तो भी चलेगा, क्लियर है बेटा। 2 लाइन छोड़ोगे तो भी चलेगा, क्लियर है बेटा। समझ में आया ये डेटा बैड डेब्स को, बेटा 2 लाइन छोड़ोगे तो भी चलेगा, क्लियर है बेटा। हाँ बेटा ग्रुप में फोटो डाल दूंगा यार, तुम टेंशन मत लो। चलो क्लियर है बेटा, आगे बढ़ू, अरे आगे बढ़ू, बैड डेब्स तक लिख दिया 3,000। बेटा इसको 2 लाइन छोड़ोगे तो भी चलेगा। फैक्ट्री एक्सपेंस 8,000 बेटा, क्लियर है। अरे मेरे साथ लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, तो इधर आ जाओ फैक्ट्री एक्सपेंस, चलो क्लियर है। चलो कौन सा सर, वेजिस आउटवर्ड में नहीं बेटा, ये कौन सा वाला बेटा, सैलरी एंड वेजिस को स्टार है ना, वेजिस को स्टार नहीं है बेटा, सैलरी एंड वेजिस को स्टार है। इधर देखो क्या बोल रहे हो बेटा, सैलरी एंड वेजिस आउटस्टैंडिंग का किधर गया, सैलरी एंड वेजिस आउटस्टैंडिंग है, सैलरी नहीं है, क्लियर है। डन। फैक्ट्री एक्सपेंस कितना दिया गया है सर, अपने को 8,000 रुपए दिए गए, तो 8,000 रुपए इधर लिखो। उसके बाद है सर कमीशन। बेटा कमीशन किधर चला जाएगा, कमीशन किधर चला जाएगा सर, 4,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा, क्लियर है। 4,000 इधर आ जाओ सर, 4,000 रुपया। ये बैड डेब्स को स्टार है, इसके बाद 2 लाइन ही छोड़ो, इधर आ जाएगा कमीशन 4,000 रुपए, क्लियर है। कमीशन हो गया। इन्वेस्टमेंट बेटा कहां चला जाएगा, असेट्स, तो इधर आ जाओ इन्वेस्टमेंट
कितना दिया गया है सर? इन्वेस्टमेंट मेरे को दिया गया है 20,000 रुपया। चलो 20,000 डायरेक्ट आउटर साइड पे लिखो। उसके बाद है सर डेटर, बेटा डेटर को स्टार है, कितना दिया गया है? डेटर 40,000। सर इसको इनर में लिखना, डेटर को स्टार है इनर में लिखना। सर 1 2 3 लाइन छोड़ दो। चलो सर टूल्स एंड इक्विपमेंट, कितना दिया गया है सर? टूल्स एंड इक्विपमेंट 6,000। सर स्टार नहीं है, डायरेक्ट आउटर साइड। बेटा स्टार नहीं है तो उसके नीचे लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, स्टार नहीं है उसके नीचे लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बेटा? डन। उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर को स्टार है कि बिल्डिंग को स्टार है? सर बिल्डिंग को स्टार था ना, डेप्रीशिएशन बिल्डिंग को स्टार है, फर्नीचर को स्टार नहीं है। डायरेक्ट आउटर में 12,000, गुडविल 21,000। मैंने बताया था आपको 4 इंटेंजिबल असेट्स कौन से होते हैं? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। क्लियर है? और बिल्डिंग को स्टार है, इनर में लिखेंगे बिल्डिंग 50,000 रुपए लिखेंगे। क्लियर है? इनर में लिख के 3 लाइन छोड़ देना है। क्लियर है? डन। चलो सर शुरू करें। शुरू करें बेटा। बिल्डिंग को स्टार है तो इनर में लिख के 3 लाइन छोड़ देंगे। सर सेल्स बेटा लिखा, सभी बच्चों ने लिख दिया। सर सेल्स कहां चला जाएगा? ट्रेडिंग काउंट, क्रेडिट साइड, बाय सेल्स। सेल्स किधर चला जाएगा? सर 3,30,000 रुपए का क्या आ जाएगा? सेल्स आपको मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? डन। सेल्स के बाद है डिस्काउंट। बेटा देखो प्रॉफिट एंड लॉस में कभी भी लिखो एक लाइन छोड़ देने का। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस में लिखो एक लाइन छोड़ देने का। क्लियर है? डन। तो यहां पर आ जाएगा बेटा डिस्काउंट, तो इधर आ जाएगा बेटा एक लाइन छोड़ के लिखो बाय डिस्काउंट। क्लियर है? कितना दिया है डिस्काउंट? 4,000 रुपए का दिया गया है। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना क्रेडिटर। बेटा क्रेडिटर किधर जाएगा? क्रेडिटर किधर जाएगा? क्रेडिटर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में सबसे पहले कैपिटल, हालांकि पार्टनर्स कैपिटल में जाके आएगा तो इधर लाइन छोड़ के लिखो क्रेडिटर। कितना दिया गया है सर? 20,000 रुपए का अपने को क्रेडिटर दिया गया है। बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, तो इधर आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 रुपए का दिया गया है। क्लियर है? और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8,000, तो इधर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपए का दिया गया है। क्लियर है? डन। और लास्ट में बेटा कैपिटल, कैपिटल किधर लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल, नाम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 60,000 और 40,000, 60,000 और 40,000 लिखेंगे। क्लियर है बेटा? 60,000 और 40,000 लिखेंगे। चलो क्लियर है बेटा? सभी ने लिख दिया यहां तक? क्लियर है? चलो क्विज, चलो डन हो गया बेटा सभी का, सभी ने लिख दिया। एडजस्टमेंट शुरू करूं। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आ जाएगा सर? डिस्काउंट आएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा। क्लियर है बेटा? डन। आगे बेटा यहां पर ये भी बना दिया। चलो सर शुरू करें। चलो बेटा पहला वाला कुछ नहीं है, पहला वाला तो कुछ भी नहीं है। क्लियर है? पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो, मतलब 3:2। ये अपने को कभी काम आएगा, ये 3:2 कभी काम आएगा जब नेट प्रॉफिट हम निकालेंगे। याद है? जो पार्टनर्स कैपिटल को देंगे तभी काम आएगा। क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट प्राइस 40,000, मार्केट प्राइस 45, तो क्लोजिंग स्टॉक कौन सा लेंगे? अभी बेटा काम करना, अलग कलर की पेन से लिखना। अगर आपके पास कोई अलग कलर की पेन है बेटा तो वो पेन यूज करके आप लोग लिखना, कोई अलग कलर की पेन, क्योंकि पता चले एडजस्टमेंट है। हालांकि एग्जाम में एक ही कलर की पेन से लिखना। क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है? 40, तो इधर लिखो बाय, एक लाइन छोड़ के लिखना बाय
क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया है सर 40,000 दिया गया। और आपको अच्छा दिखाना है, बहुत अच्छा दिखाना है तो इधर लिखना कॉस्ट प्राइस। क्या लिख देना कॉस्ट। हालांकि ये नहीं लिखोगे चलेगा, ये नहीं लिखोगे चलेगा। कितना दिया गया है सर 40,000। इधर लिख देना बाय क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट प्राइस। क्लियर है। और यहां पर बेटा गलती से भी बैलेंस शीट में बाय मत लिखना, वरना आपको बेटा टीचर मार्क्स ही नहीं देगी, कार्ड देगी। क्लियर है। तो इधर गलती से भी बाय मत लिखना, खाली क्लोजिंग स्टॉक लिखना। कितना आ जाएगा सर ये 40,000 रुपए का आ जाएगा। इसके नीचे कॉस्ट प्राइस लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। डन। चलो डन बेटा, सभी बच्चे ने क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। अरे बेटा इससे और कितना स्लो पढ़ाओ यार, ऐसा लिखो CLOSINGSTOCK स्टॉक। चलो डन। चलो क्लोजिंग स्टॉक। चलो आगे बेटा, कुंभार विड्रॉ गुड्स वर्थ ₹1,200 फॉर हिज ओन यूज। बेटा ओन यूज का मतलब होता है पर्सनल यूज। तो यहां पर बेटा कहां जाएगा, ये पहले तो ड्राइंग होता है बेटा, ये पहले तो क्या होगा पर्सनल यूज, मतलब ओन यूज मतलब ड्राइंग। ड्राइंग कहां आता है पार्ट, ड्राइंग तो डेबिट साइड आएगा। तो इधर लिखो बेटा ड्राइंग, सबसे पहले ड्राइंग, तो इधर आ जाएगा टू ड्राइंग। सर ड्राइंग कौन कर रहा है, कुंभार कर रहा है। कितने का कर रहा है 1200 रुपए का। सर ये मारुति कर रहा है, नहीं तो इसमें डैश कर दो। और ब्रैकेट में क्या लिखना ड्राइंग्स लिखा, और ब्रैकेट में किस चीज का कर रहा है बेटा गुड्स का, तो इधर गुड्स लिखना बेटा। ड्राइंग लिखना और गुड्स लिखना। और सेकेंड इफेक्ट कहां चला जाएगा सर 1200 रुपए का था और इधर आ जाएगा। कुंभार क्या कर रहा है बेटा विड्रॉ गुड्स, क्या कर रहा है विड्रॉ गुड्स। अभी यहां पर पर्सनल यूज नहीं दिया, यहां पर क्या दिया बेटा ओन यूज। तो हम भी यहां पर क्या लिखेंगे ओन यूज ही लिखेंगे। क्लियर है। कुंभार विड्रॉ गुड्स ओन यूज कितने का कर रहा है सर ये 1200 रुपए का कर रहा है। तो कुंभार विड्रॉ गुड्स ओन यूज, पर्सनल मत लिखना क्योंकि बुक में ओन यूज दिया है, तो भी हम क्या लिखेंगे ओन यूज ही लिखेंगे। क्लियर है, लिख दिया। आगे बेटा अनइंश्योर्ड, अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹12,000 लॉस बाय फायर। तो सेम ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे बेटा वहां पर बाय गुड्स लॉस बाय फायर। क्लियर है। तो यहां पर क्या आएगा बाय गुड लॉस बाय फायर। कितने का है सर 12,000। कितने का गुड्स जल गया सर 12,000 का गुड्स जल गया। जल गया तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा सर, जाहिर सी बात है लॉस ही होगा ना। तो लॉस आएगा तो इधर लिखेंगे टू लॉस बाय फायर। तो टू लॉस बाय फायर। क्लियर है। और यहां पर लिखेंगे बेटा अनइंश्योर्ड, अनइंश्योर्ड गुड्स कितने का जल गया सर 12,000 का गुड्स जल गया। सभी बच्चे ने लिख दिया। टू लॉस बाय फायर बेटा 12,000 ब्रैकेट में लिखना, अनइंश्योर्ड गुड्स हालांकि ब्रैकेट के बदले ब्रैकेट खोल के भी लिखोगे अनइंश्योर्ड गुड्स तो भी चल जाएगा। क्लियर है। और यहां पर आएगा बाय गुड लॉस बाय फायर 12,000 का गुड्स जल गया। क्लियर है, धुआ धुआ हो गया। क्लियर है। 450 वेर रिटर्न एज अ बैड डेब्स। बैड डेब्स में से कितना लेस करना है 450। तो चलो बैड डेब्स किधर गया, लेस बैड डेब्स। तो डेटर में से लेस करो, लेस बैड डेब्स 450। तो यहां पर आएगा लेस बैड डेब्स। कितना लेस करना है सर 450। चलो माइनस करके बता दोगे कि मैं ही करूं, चलो मैं ही कर देता हूं 39,550 रुपीज आपको आ जाएगा। क्लियर है बेटा 39,550 रुपीज आपको आ जाएगा। ये बैड डेब्ट डेटर में से लेस होगा। और ये रहा बैड डेब्ट्स। किधर गया बैड डेब्ट बेटा, बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला पता है, बैड डेब्ट्स ऐड न्यू बैड डेब्ट्स। हालांकि ये अपने लिए न्यू बैड डेब्ट्स ही है। क्लियर है। तो हम डायरेक्ट न्यू बैड डेब्ट्स में 450 में ऐड करके आउटर में। अगर सर न्यू आरडीडी दिया होता तो बेटा इधर देखो, इधर देखो, अगर इधर न्यू आरडीडी दिया होता तो ऐड न्यू आरडीडी भी लिखता, पर दिया नहीं है तो क्यों लिखने का, चुपचाप आउटर में लिखो 3,450। और इधर बराबर है, मैंने राइट लिखा 39,550। क्लियर है, डन। 3450। चलो सभी बच्चे ने लिख दिया मेरे साथ, सभी बच्चे लिख रहे हैं
सभी बच्चे लिख रहे हैं बेटा 3450 3450 चलो 3450 चलो डन ऐड करके लिख देना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा क्या बात है, अनपेड एक्सपेंस सैलरी एंड वेजेस 800, तो 800 किस में ऐड करना है, सैलरी एंड वेजेस, तो यहां पर आएगा ऐड अनपेड, ऐड यहाँ पे अनपेड दिया तो अनपेड लिखो, आउटस्टैंडिंग लिखोगे तो भी चलेगा, पर अनपेड लिखो ना, अनपेड सैलरी, अरे इधर नीचे कहां लिख रहा हूं, इधर जगह है ना भाई, सैलरी एंड वेजेस कितना है सर 800 है ना, तो आउटर में कितना आ जाएगा सर 5000 आ जाएगा, 800 ही है ना भाई, एक बार चेक कर लो सर 800, यस सर 800 सैलरी एंड वेजेस। और रेंट, बेटा रेंट तो दिया ही नहीं, अपन रेंट कहाँ आता है, समझो इधर समझो इधर, रेंट कहाँ आता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, रेंट किधर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे अनपेड रेंट 1200 रुपए। इधर देखो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अनपेड सैलरी, सैलरी में ऐड कर दिया, अभी इधर देखो टू अनपेड रेंट कितना दिया गया है सर, ये एडजस्टमेंट है बेटा, ये सुनो भाई लोग सुनो, ये एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होती है, एक इफेक्ट कहां जाएगी, ऐड होगा, ऐड तो दिया ही नहीं था, रेंट दिया ही नहीं, अगर रेंट दिया, अगर आपको ऐसे लिखते देखो इधर टू रेंट, हालांकि रेंट दिया ही नहीं है, रेंट क्या है नील, उसके अंदर क्या करते ऐड अनपेड रेंट, अरे ऐसा लिखेगा तो मूर्खता आएगी, ऐसा लिखेगा तो बोले अरे क्या लिखा है यार, ऐसा लिखेगा तो अपने आप को मतलब पकड़ चलो अपने आप को शर्मिंदा करने वाला अनपेड, तो इससे ज्यादा ऐसे लिखते नहीं है, क्लियर है, तो टू डायरेक्ट ऐसे लिखते टू अनपेड रेंट, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, अरे भाई लोग समझ में आ रहा है, बहन लोग सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इधर लिखेंगे अनपेड, सबसे पहले अनपेड, यहां पर लिखो सर सैलरी एंड वेजिस कितना दिया गया है 800 रुपए, और रेंट दिया गया है सर 1200 रुपए, तो टोटल हो जाएगा सर 2000 रुपए हो जाएगी, क्लियर है डन, समझ में आ गया, सैलरी एंड वेजिस दिया गया है 800 रुपए, रेंट दिया गया है 1200 रुपए, सैलरी एंड वेजिस 800 रुपए, रेंट 1200 रुपए, तो दोनों का डायरेक्ट आउटर में लिख दो सर 12,000 2000 रुपए आपको आ जाएंगे। चलो डेप्रीशिएशन बेटा बिल्डिंग 7.5%, चलो आप लोगों ने करके मेरे को आंसर बता ही दिया था, हालांकि मेरे को करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने कमाल के बच्चे लोग, लेस डेप्रीशिएशन कितना है 7.5%, चलो डेप्रीशिएशन, अरे क्या बात है यार, ये 50,000 मल्टीप्लाई बाय 75 अपॉन 1000, 0 माइनस करो, 0 माइनस करो, 3 0 चला जाएगा, 75 वन जा 75, 75 टू जा 150, 75 3 जा 375, उसके बाद नहीं हाँ 75 5 जा ना 75 टू जा 150, फिर आता है 225, फिर आएगा 300 और कितना आएगा 375, यस सर 3750 आ गया, माइनस करो, चलो माइनस करो फटाफट, 46250, क्या बात है यार 46250, अरे यार एक ही दिल है बेटा, आप लोग कितनी बार जीतोगे यार। चलो डेप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट 3750 किधर आएगा, सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा, टू डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग 3750, चलो क्लियर है, अरे सभी बच्चे ने क्लियर लिख दिया, चलो एक बोल रहे 100 बार जीतेंगे, चलो कोई बात नहीं बेटा 3750, चलो 3750 सभी बच्चे ने लिख दिया, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग 3750, क्लियर है डन। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो टैली शुरू करते हैं बेटा, टैली क्या बात है यार राहुल बेटा, वेरी गुड बेटा, आपने ट्रॉफी जीती आज, आपने दिल जीता है,
ट्रॉफी भी आपने ही जीती है राहुल, सही आंसर दिया था आपने, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, पर टेंशन मत लो, ट्रॉफी अभी नहीं मिलेगी, एग्जाम के बाद मिलेगी, अच्छे मार्क्स आएंगे तभी मिलेगी। वरना अभी ट्रॉफी देखे देख मम्मी बोलेगी देख मम्मी, और कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। क्लियर है, चलो इसका टोटल करो, टोटल करो, चलो सर टोटल करते हैं सर। ये 330, 30, 40, 50, 60, 70, 70 मतलब 3,70,000, 70 के बाद आएगा 82, 82 में 1200 ऐड करो, 3,83,200। बेटा टोटल राइट है इसका, 3,83,200। बेटा पेंसिल से करना, ये पेंसिल से लिखना, ये रेड पेन मतलब पेंसिल से। बेटा टोटल किया, टोटल किया 3,83,200 आया, और इसका टोटल करो। चलो ये 200 नीचे आ गया, ये पेंसिल से, रेड पेन मतलब पेंसिल से करना। 8 और 2 10, 10 और 2 10 और 20 हो जाएगा ना, ये 20 2 0, 3 2 5 5 6 7 8, और ये आ जाएगा 8 हो गया, और ये 2, 2,80,200, 2,80,000। श्रीकांत बेटा क्या बात है, श्रीकांत श्रीखा गुप्ता ने भी 2,80,200। बेटा कौन सा साइड ज्यादा है, कौन सा साइड ज्यादा है, कौन सा साइड ज्यादा है? अभी बेटा पेंसिल दिया है, पेंसिल से जो साइड ज्यादा है उधर ही टोटल करो। 3,83,200 माइनस 2,80,200, चलो माइनस करो, कितना आएगा? माइनस करो बेटा, कितना आएगा? 0 0 0, ये 3, यहां पर भी 0, यहां पर 1, कितना आएगा सर? अभी पेन से लिखना, अभी पेन से लिखना भाई, अभी पेन से लिखना, कितना आएगा बेटा? जो साइड ज्यादा है टोटल 3,83,200, 3,83,200, 3,83,200 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 1,03,000 रुपए आएंगे, 1,03,000। वेरी गुड यार, सभी बच्चे ने सही आंसर दिया। 2 नाम क्या लिखेंगे? वो इज द फर्स्ट, सबसे पहले आंसर किसने दिया सर? सबसे पहले आंसर दिया है हमारे आयशा, आयशा ने सही आंसर, आयशा के पहले शिखा ने सही आंसर दिया, राहुल ने सही आंसर दिया, सरला जैन ने सही आंसर दिया, सबसे पहले सरला जैन ने सही आंसर दिया। वेरी गुड बेटा, क्या बात है। चलो इधर लिख दिया बेटा, इधर क्या लिखेंगे? 2 ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? कैरी डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? कैरी डाउन आएगा। चलो बेटा फटाफट, ये कहां पर आया? डेबिट, तो कहां चला जाएगा? क्रेडिट। ये डेबिट आया तो कहां चला जाएगा? क्रेडिट। ये रहा, ऊपर लिखो इधर, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। बेटा फाइंड किया तो कैरी डाउन 2, और यहां पर लिखेंगे तो बाय 1,03,000। बेटा सभी को समझ में आया? ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? ये सर क्रेडिट साइड ज्यादा, जो साइड का टोटल ज्यादा, इधर लिखो 3,83,000, इधर भी लिखो 3,80,000, तो उसमें डेबिट साइड का टोटल माइनस करना है, तो 2,80,200 माइनस करोगे 1,03,000। ग्रॉस प्रॉफिट, डेबिट में आया तो क्या लिखते हैं? 2, डेबिट में आया तो क्या लिखेंगे? 2 ग्रॉस प्रॉफिट। फाइन करेंगे तो कैरी डाउन, और इसी को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर कैरी डाउन, तो इधर ब्रॉड डाउन। क्लियर है, और वहां पर 2 था डेबिट में, क्रेडिट में जाएगा तो बाई। चलो इसका टोटल 1,03,000 प्लस, बेटा हाथ में पेंसिल से टोटल करो, 3 2 11 मतलब 1,15,000 है बेटा, 15 के 25 आएगा, 4 3 11, 3 4 हो जाएगा, 4 4 5 6 7, 7 हो गया, 7 और 8 हो जाएगा 15। क्लियर है, राइट है ना? 1,15,000 आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल, 1,15,000, और डेबिट साइड का करते। चलो डेबिट साइड का 5,000 और ये 2,005, जिसका इसका होते जाएगा उसको टिक। 5,000, 2 5 6 7, 7 4 11, 11 और 12, 11 11 22 और एक 23, 23 हो गया, 23 23,000, यहां पर लिखो सर 23,000, 23, और ये 1,200 प्लस ये करो तो आ जाएगा 4,950। मैं करता हूं, कोई नहीं करेगा, मैं करूंगा। 13,600, और ये हो सर 13,000
600 और ये 3450 0 0 0, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, 4 4 और 6 10, 10 और 5 15 16 17, 2 3 4 47,000 आ रहा है। अरे टोटल कितना आ रहा है? 45 कोई बोल रहा है 47। अरे कितना टोटल आ रहा है यार? मेरा तो कुछ ज्यादा नहीं आ गया 47,000? नहीं, मैंने कुछ गलत कर दिया लगता है इसके लिए। अरे सब नेट प्रॉफिट बता रहे, को आंसर भी तो हमको बताओ यार, ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो। 45 आ रहा है, मैं जरा 5,000 कुछ गलती हुआ ही लगता है। 13,600 प्लस 2,000 प्लस 3,475 प्लस 4,000 प्लस 12,000 प्लस वापिस से 1,200 प्लस आ गया 3,750। यस सर 45,000 मेरा गलत आया यार। इसका मतलब पता चल रहा है आप लोग मेरे से आगे बेहतर हो गए। कितना आ गया सर? 45,000 इसका टोटल आया। कितना आया सर? 45,000 टोटल आया। चलो कौन सा साइड ज्यादा है? अरे कौन सा साइड ज्यादा है सर? क्रेडिट साइड का टोटल 1,15,000, तो इधर लिखो सर 1,00,000। बेटा थोड़ा लाइन छोड़ के लिखना, पेन से लिखना बेटा, ये तो पेंसिल से लिखा रेड पेन वाला। 1,15,000, 1,15,000, 1,15,000 में से 45 गया, कितना बचेगा? 1,15,000 में से 45 गया, कितना बचेगा सर? 70,000 बचेगा। क्लियर है? कितना बचेगा? 70,000 बचेगा। तो इसको क्या नाम देंगे? टू नेट प्रॉफिट। फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? कैरी डाउन आएगा। पर याद रखो बेटा, ये नेट प्रॉफिट तो आ गया। इधर कितने पार्टनर है? 2 है, कुंभार और मारुति। तो यहां पर आ जाएगा बेटा 2 पार्टनर है ना, तो इधर आ जाएगा सर कुंभार कैपिटल अकाउंट, और कौन है सर? ये मारुति, मारुति कैपिटल अकाउंट। क्लियर है सर? रेशो क्या था बेटा? रेशो क्या था? ये 70,000, और मैंने बताया था ना नेट प्रॉफिट में काम आएगा। याद आया रेशो? अरे रेशो क्या था? 3:2 था कि नहीं था? ये था ना 3:2, मतलब 3:2, मतलब 3/5, 2/5। काम करो 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5 और 2 बचेगा ना, 5 4 जा मतलब 14 मल्टीप्लाई बाय 3, 14 मल्टीप्लाई बाय 2 28 हो जाएगा। इसका 28 और इसका 14 मल्टीप्लाई बाय 2 54, 54 के 45 42, सॉरी 42 42 42, राइट है? राइट है। 28 42, और पता चला कैसे? क्योंकि 5 1 जा 5, इधर आ जाएगा 14, 14 14 मल्टीप्लाई बाय 2 28, 14 मल्टीप्लाई बाय 3 42। क्लियर है? डन। ये डेबिट तो कहां चला जाएगा? ये डेबिट तो बेटा कहां चला जाएगा? क्रेडिट। तो इधर आ जाओ, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। फाइंड करेंगे तो कैरी डाउन 42 और 28, 42 28 दोनों को प्लस करो। चलो बच्चे लोग शुरू हो जाओ, चलो शुरू हो जाओ बेटा। कितना आएगा टोटल? ये आ जाएगा सर 1,02,000, ये आ जाएगा 68, राइट है ना? 1,02,000 और ये आ जाएगा सर 68। यहां पर तो कुछ है नहीं माइनस करने के लिए, सेम 68 और 1,200 माइनस करो। 1,02,000, 2,000 मीन 1,000, 1,08,000 रुपए, 1,00,000, राइट है? राइट है। 1,02,000, 1,02,000 में से सर 1,200 माइनस करना। ये देखो 1,02,000 माइनस 1,200, 0 0। यहां पर क्या आएगा सर? 10, यहां पर एक 10 में से गया 8, यहां पर 0 0 1, 1,08,000 रुपए आपको आएंगे। क्लियर है? डन। इसको नाम क्या देंगे? इसको नाम क्या लिखूं? बताओ फटाफट, इसको नाम क्या लिखूं? इसको नाम क्या लिखूं? इसका नाम क्या लिखना है?
बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो इधर क्या आएगा, टू बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। वेरी गुड, क्या बात है यार, आप सबको आ गया, लगता है आप सबके अकाउंट्स मुट्ठी में आ गया यार। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो यहां पर क्या आएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अरे नहीं नहीं सर, कैरिड डाउन यार, क्या तुम भी कर रहे हो, कैरिड डाउन इधर आएगा, क्या आ जाएगा, कैरिड डाउन। ब्रॉड डाउन तो ओपनिंग को होता है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, वेरी गुड, क्या बात है सर। ये कहां पर है, डेबिट, तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। क्या बात है यार, बारिश शुरू हो गई बेटा मुंबई में, बारिश हो रही है और ऐसा पढ़ाने का माहौल रहेगा, बारिश हो रही है, आप बच्चे लोग आंसर दे रहे हो, क्या कमाल का मजा आएगा यार पढ़ाने के लिए। और हमारा घर तो बेटा 22 माले पे, कितने माले पे है, 22वीं मंजिले पे, तो क्या मजा आता है यार बारिश देखने का। चलो, टू बैलेंस कैरिड डाउन, यहां पर आ जाएगा कुंभार और यहां पर आ जाएगा कैपिटल। कुंभार 1,08,000 और इधर कितना आ जाएगा सर, 68, कितना आ जाएगा सर, 68, जीरो जीरो करो, 1,68,800 आया बेटा, 1,68,000। आमचेकडे पण आहे बेटा, कुठून आहे तुम्ही बेटा, टोटल करो, चलो 1,68,800 प्लस 20,000 प्लस 10,000, अरे सॉरी 10,000, तो हो जाएगा 30 लाख, 1,98,000 प्लस ये 2,000, बेटा टोटल करो कितना आया। क्या बात है, शिखा गुप्ता सही आंसर दिया, ईश्वरी, क्या बात है, सही आंसर दिया, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। बेटा दोनों साइड का टोटल देखो, राइट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है। अनुष्का, कुशल बेटा, क्या बात है। चलो कितना आ गया सर, 2,08,000 रुपए, राइट ना, 2,08,000 रुपए आ गया, कितना आ गया सर अपने को, 2,08,000 रुपए आ गया। वेरी गुड बेटा, क्या बात है यार, 2,08,000 रुपए आ गया, क्लियर है बेटा।